खबर के साथ गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया। गुरुग्राम और मेवात के अरावली में होगी तैयार। 3 से 10 हजार एकड़ में बनाने की योजना रखी गई है। जंगल सफारी केंद्र और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। तो आपको बताते चले, केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बनेगी जंगल सफारी। जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 से 10 एकड़ में बनाने की योजना, जंगल सफारी केंद्र और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जंगल सफारी को लेकर के बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बनेगी जंगल सफारी। अरावली संख्रा में बनेगी जंगल सफारी। केंद्र सरकार की सहायता से और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, और पंचायती जमीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की जमीनें भी हैं, और कुछ जमीनें अगर गांव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है। और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे और गुरुग्राम जिले का तो बहुत अच्छा एक लाभ उसमें होने वाला है। तो जंगल सफारी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। गुरुग्राम और मेवात में होगी जंगल सफारी। अरावली श्रृंखला में बनेगी ये जंगल सफारी, जिसको लेकर के काम तेजी से किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। वर्ल्ड क्लास जंगल सफारी बनाने की जो योजना है, उस पर काम तेजी से शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी इसको लेकर के बयान सामने आया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए लगभग 10,000 से लेकर 30,000 एकड़ में इस जंगल सफारी को बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है वो इसमें शामिल होगा और हरियाणा सरकार का वन विभाग भी इसमें शामिल होगा। आपको मैं बता दूं कि जो अरावली श्रृंखला है वो गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद के एरिया में पड़ती है, और यहाँ पर ये जमीन लेकर के सफारी को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अरावली की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत से जंगली जानवर हैं, जिसमें हमने अक्सर देखा है कि तेंदुए गांव में भी आ जाते हैं। तो इसको एक सफारी का रूप देने का प्रयास जो है हरियाणा सरकार की ओर से, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है एक सफारी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि ये वर्ल्ड क्लास सफारी होगी, और ऐसी सफारी जो है पूरे देश में नहीं है, उसको एक लेटेस्ट तरीके से जो है विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने डीपीआर पर काम भी शुरू कर दिया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकेगा। जी सृष्टि। बिल्कुल प्रवीण, योजनाबद्ध तरीके से इस जंगल सफारी को लेकर के काम शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए हैं। तो किस तरीके से अभी फिलहाल काम शुरू हुआ है या नहीं, या फिर इसको लेकर के काम किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी? जी सृष्टि, देखिए इसकी घोषणा मैं आपको बता दूं कि जब अर्थ डे था उस दौरान जो है केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव गुरुग्राम आए थे, और मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। तब इस योजना के ऊपर विचार किया गया था, और उसके बाद से लगातार अधिकारी जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। एरिया का सर्वे किया जा रहा है बाकायदा कि कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा और जो कौन कौन से गांव इसमें आएंगे। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है, इसमें जो गुरुग्राम के अलावा मेवात और फरीदाबाद के कुछ गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो अरावली के अंदर पड़ते हैं। जैसे मांगर फरीदाबाद का जो एक एरिया है वो अरावली में पड़ता है, और वहां पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं। तो इस तरह के एरिया को चिन्हित किया जा रहा है, और उनको चिन्हित करने के बाद जब इसके बाद इसके अधिग्रहण का काम शुरू होगा, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जमीन है वो या तो वन विभाग की है या पंचायतों, गांव की जो पंचायतें हैं उनकी है। कुछ गांव की जमीन जो नगर निगम में शामिल हो चुकी है। तो कुल मिला के जो जमीन है इसमें अधिकांश जमीन जो है सरकारी है,
और जो कुछ निजी जमीन पड़ती है वो किसानों से बात करके उनके भी अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल अधिकारी इसकी जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी तैयारी में जुट गए हैं और जल्द ही उसको पूरा करके सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद इसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वर्ल्ड क्लास जंगल सफारी को लेकर के जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होगा, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया।